डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लगभग पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। विराम। एक मोटे अनुमान के अनुसार अब तक 2.25 लाख लोग इसमें मारे जा चुके हैं और 24 लाख के करीब कोरोना से संक्रमित हैं। विराम। दुनिया के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना है जब किसी विषाणु से बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हों। विराम। ऐसे में सबके मन में यह सवाल उठना तो स्वाभाविक ही है कि आखिर विषाणु आया कहाँ से, किसने बनाया, कैसे फैला। अगर किसी ने साजिशन ये किया तो मानवता के प्रति इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। विराम। ऐसे में किस पर अंगुली उठाई जाए, किसे दोषी ठहराया जाए, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति को नया मोड़ देंगे। विराम। कोरोना का सबसे ज़्यादा दंश झेलने वाले मुल्कों का नया गठजोड़ बन सकता है और विषाणु फैलाने के लिए जिम्मेदार देश के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ सकती हैं। विराम। अब तक जो खबरें आई हैं उन पर भरोसा करें तो दुनिया में इस तबाही के लिए चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है। विराम। दूसरी ओर चीन इसका हर तरीके से पुरजोर विरोध कर रहा है। विराम। लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है जिससे दुनिया को चीन पर अंगुली उठाने को मजबूर होना पड़ा। पैरा। चीन में इस महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक के घटनाक्रमों को सिलसिलेवार ढंग से रखकर देखा जाए तो कुछ हद तक संकेत चीन की ओर जाते भी हैं। विराम। पर समस्या यह है कि अभी इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। विराम। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना विषाणु का पता लगाने के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों की टीम को चीन भेजने की बात कही है। विराम। साथ ही ट्रंप ने चीन को धमकी भी दी है कि अगर वह कोरोना विषाणु फैलाने का दोषी पाया गया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। विराम। चीन को ट्रंप की इस खुली चेतावनी के गहरे मायने हैं। विराम। इससे पता चलता है कि विषाणु को लेकर चीन और अमेरिका के बीच ठनी तो पूरी दुनिया के लिए इसके नतीजे कितने गंभीर होंगे। पैरा। अमेरिका और चीन के बीच के लंबे समय से जिस तरह से व्यापार युद्ध चल रहा है उसे दोनों देश अपने अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। विराम। इसलिए अब पूरी दुनिया में खासतौर से पश्चिम में यह धारणा बलवती हुई है कि अमेरिका और यूरोप के अर्थतंत्र की कमर तोड़ने के लिए ही चीन ने कोरोना विषाणु को हथियार बनाया है। विराम। हालांकि यह तर्क दमदार इसलिए है क्योंकि कोरोना फैलने के बाद अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के डूबने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन ने ही उठाया और ऐसी कई कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। विराम। फिर फ्रांस के एक
नोबेल पुरस्कार विजेता ने इस दावे का समर्थन किया है कि कोरोना विषाणु चीन की वुहान प्रयोगशाला में ही बना है और इसमें 1,500 के करीब विषाणु और भी हैं। विराम। इसी तरह के आरोप चीन भी अमेरिका पर लगा रहा है और अपने को पाक साफ बता रहा है। विराम। कायदे की बात यह है कि अगर चीन वाकई पाक साफ है तो उसे अमेरिकी टीम क्या पूरी दुनिया के किसी भी देश की टीम को अपने यहाँ आकर जांच करनी देनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और उसके बारे में दुनिया में फैली गफलत दूर हो। विराम। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा न तो चीन होने देगा न अमेरिका। विराम।